आज मैं उस जगह पे खड़ा हूँ जहाँ पर वेद व्यास जी का पालन पोषण हुआ था और वहीं पर एक डाकू ने मंदिर बनवाया था। वो सब कुछ हकीकत को दिखाएंगे। उससे पहले आपको उस मंदिर को दिखा देते हैं जो वेद व्यास के मंदिर के घर के बगल में जो डाकू दक्षिण साइड में जो डाकू मंदिर बनवाया था। सीधा तस्वीरों में आप देख सकते हैं, वो तस्वीरों में वो गंगा घाट है, बगल में गंगा मैया का वहाँ पे वो धारा है, वहीं बगल में वो डाकू भोलेनाथ का मंदिर बनवाया था। और ये सब कुछ बताएंगे यहीं के स्थानीय एक बाबा जी हैं। बाबा जी उस हकीकत को बताएंगे कि डाकू कैसे आया था और उस मंदिर को कैसे बनवाया था। और हमारे तस्वीरों में सीधा देख सकते हैं यही वो बाबा है। और वेद व्यास जी के बारे में भी बताएंगे कि वेद व्यास जी इस जंगल में कैसे अपना पालन पोषण उनका हुआ था, उनका कैसे इस जंगल में आए थे। बहुत बहुत स्वागत है बाबा जी। हाँ भैया, क्या कुछ कहेंगे यहाँ का जो रहस्य, इस जंगल का रहस्य है? हमने इस रहस्य को जानने और टटोलने की कोशिश किया हूँ, क्योंकि बहुत दूर से आया हूँ कि वेद व्यास जी का जन्मस्थली जान लूँ। और एक कहानी मैं सुनता रहा कि यहाँ पे अंग्रेज और बाबर वगैरह तमाम यहाँ पर आए, लूट के खजानों को ले गए। वो सब कुछ हकीकत बताइए बाबा, क्या कुछ जानते हैं जो आप? कुछ जानकारी में हमारी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो गांव आज बादशाहपुर के नाम से जाना जा रहा है, ये व्यासपुर था। अच्छा, ये अभी भी बादशाहपुर है? इस समय लगभग 500 बरस पहले अकबर बादशाह यहाँ पर आए थे। यहाँ उनका खजाना लूट लिया गया था, तो उनको आना पड़ा। जिन्होंने लूटा था उन्होंने बताया कि भाई खजाना लूटा है। तो कहे हाँ खजाना लूटा है। तो कहे क्यों लूटा? तो कहे हम कुछ चाहते हैं। कहे बोलो क्या चाहते हो? तो कहे ऐसा है कि नाम चाहता हूँ। तो नाम, हाँ ठीक है नाम देंगे। तो बादशाह, अपना नाम बादशाह जुड़वा लिया, बादशाहपुर नाम हो गया। व्यासपुर से कुछ दिनों तक अपभ्रंश में बादशाहपुर 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 कहा जाता था, लेकिन वर्तमान समय में ये बादशाहपुर नाम से जाना जा रहा है। यहाँ पर ये व्यास जी का जन्म तीर के पूर्वा घाट है, एक गंगा किनारे ही, यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूर। तो वहाँ पैदा हुए थे सत्यवती मल्लाह की लड़की से, पाराशुर ऋषि द्वारा। और यहाँ इसी जंगल में यहाँ पर एक मंदिर है, उस मंदिर को हम दिखाने की कोशिश करूंगा। ये जंगल है, पेड़ है, दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मैं वहाँ का विजुअल आप तस्वीरों में देख सकते हैं। स्थिति यह है यहाँ। और इसके पहले अंग्रेजी हुकूमत में फतेहपुर जिले का एक डाकू था। डाकू कौन था? अब नाम तो नहीं मालूम है, लेकिन डाकू था जो बादशाह को मजबूर कर दिया यहाँ पर आने को। तो सुने तो हुआ ये कि वो यहाँ जंगल में छिपा था। अच्छा, भीषण जंगल था इधर। और पेशाब करने के लिए उठा तो एक मूर्ति दिखाई पड़ी शंकर जी की। तो पेशाब नहीं किया, उस जगह बाहर पेशाब किया। और उसने सोचा कि हम यहाँ मंदिर बनाएंगे। धीरे धीरे झाड़ियाँ कटवाए और सब कुछ किया, यहाँ तक कि हाथी मंगवाए और उसको हुमसवाना चाहा। मूर्ति नहीं हुमसी, टस से मस नहीं हुई, उसी तरह रही। इसके बाद उसने कहा कि मैं यहाँ मंदिर बनवाऊंगा। तो शंकर जी ने उससे कहा मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। तो उसने कहा सर्वनाश होता है तो होने दो, मैं बनवा के छोड़ूंगा। यहाँ तक कि स्थापित तो है ही नहीं है, स्वयं प्रकट है, स्वयंभू मूर्ति है, स्वयं निकले हुए। हाँ, तो मंदिर बनवाया। अब मंदिर बनवाए करके डांट नहीं खुल पाई कि रायबरेली की फोर्स और फतेहपुर की फोर्स दोनों लगी है। और नाव पर बैठा था, गोली मार दी गई, डाकू मर गया। इसका सब वैसे को वैसे कंडा के डांटे लगी रही, सब कुछ पड़ा रहा। तो लगभग आज से 55 साल 60 हो गए। ये पड़ोस में बिंदा पाड़े पुरवा है गांव, तो वहाँ के पंडित जी शिवमंगल शुक्ला जी, वो रहते थे बम्बई में। इधर आए तो अंदर डाट कंडा की खुलवाए के प्लास्टर करवाए, और प्लास्टर करवाने के बाद घंटा बंधवाए यहाँ। फिर इसके बाद ईश्वर की जो कृपा होती है, पुनर्जन्म होता है उस छत्री का। अच्छा,
वही जो डाकू था। हमें तो ऐसा ही लगता है। और किसी से एक नए पैसे नहीं लिए और जीर्णोद्धार करवा दिया है। आज देखने काबिल मंदिर है। और मतलब जो तस्वीरों में मंदिर देख रहे हैं आप, ये पुनर्जन्म में बाबा बता रहे हैं वो डाकू था। और भगवान भोलेनाथ खुद कहे थे कि अगर तुम मंदिर बनवाओगे तो तुम्हारा सर्वनाश कर देंगे। शायद ऐसा ही कुछ हुआ, उसका सर्वनाश हो गया। और उसके बाद फिर जब उसका जन्म होता है, पुनर्जन्म होता है, तो ये मंदिर का जीर्णोद्धार कराता है। और मौजूदा इस समय भी इस गंगा तट पर जो महात्मा जी हैं, शांत प्रिय हैं, प्रेमी हैं, भक्त हैं, लेकिन यहाँ कोई तरह की हत्या नहीं हो सकती, मछली भी नहीं कोई मार सकता। अच्छा। हाँ। और डीएम आए, एसपी आए, कोई भी दमंग आए, फिर सर झुका के ही जाना है। यहाँ पर और किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया आज तक कि हमें 10 रुपया चाहिए, 5 रुपया चाहिए, कोई मदद, कुछ नहीं। ऐसे महापुरुष आज भी धरती पर साक्षात हैं। हम लोग मौजूदा वक्त में गए, देखने के लिए थे नहीं, लेकिन वो हाँ, वो जब इच्छा होगा तभी नहीं करेंगे। अंदर रहते हैं। अंदर है, बाहर है, कहाँ किसी को पता ही नहीं चलेगा। मतलब किसी को पता नहीं चलता वो कहाँ रहते हैं। जी हाँ। अदृश्य हैं, कभी भी कहीं से आ जाते हैं। अरे अदृश्य नहीं न है। अदृश्य है कि को अगर लगावा चाहे अपने का तो सर झुका इनके जा सकत है। अच्छा, वो इतना घबराहट लोगों में है कि अगर मछली मारत मिल गया है तो मारा जाए। कोई भी चोरी चंडाली ऐसा बेईमान आ गया तो साक्षात हो जो साधु हैं इस मंदिर के, वो तुरंत कहीं न कहीं से आ जाते हैं। अरे प्रकट हो जाएंगे, प्रकट हो जाते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो अब ये बताइए, जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, पहले तो बहुत भयानक जंगल था, अब ये धीरे धीरे कट रहा है। यहाँ पे खनन वगैरह सब कुछ हो रहा है। यहीं बगल में वेद व्यास जी हैं। हाँ। और वेद व्यास जी यहाँ पे कैसे उनका पालन पोषण गंगा तट पे होने पालन लगा? पोषण ये हुआ कि कानपुर चकेरी आपके यहाँ है, कानपुर चकेरी, इधर आई। तो वहाँ 4 भाई ठाकुर थे। अच्छा। वो पैदल स्नान करने के लिए इलाहाबाद गए। यहाँ कुंभ मेला लगा है, वहाँ गए थे। संगम। जी हाँ। न रेल थी और न बस थी, कोई साधन नहीं था, न सड़क रहे, न रेलवे लाइन रही, न कुछ रहा। तो वो गए तो यहाँ एक कोटिया चित्रा गांव पड़ता है बगल में, तो 8 भाई वहाँ अहिर रहे। और आतंक का पर्याय उन अहिरों का, हाँ, जलवा वही यहाँ के तानाशाह थे एक तरह से, जो चाहे सो करें। तो जनता त्राही त्राही करती थी, तो निवेदन किया कि भैया इससे हमको छुट्टी दिलवाओ। तो उन चारों ने मिल करके कोर्ट को जला के चिता बना दिया। कोर्ट को जला के चिता बना दिया। मतलब वो चारों जो यादव थे, अहिर थे, सब नहीं, वो ठाकुर तो थे, कानपुर से चकेरी जो आए थे, उन्होंने को जला के, हाँ, 8 जो थे उनको कोर्ट को जला के चिता बना दिया। तो कोर्ट चिता भ्रंश में रहा। इस समय कोटिया चित्रा गांव हो गया। अच्छा। वो वहाँ, तो वो लोग यहाँ आके रुके थे। वो लोग भी यहाँ पे आकर रुके। वही चारों यहाँ आके बस्ती थी बहुत बड़ी, यहाँ व्यापार होता था, नाव घाट से सब कुछ होता था, और बड़े बड़े सेठ साहूकार रहते थे। तो यहाँ रुके, तो यहाँ पूरी स्थिति देखे तो अकबर का खजाना भी नाव घाट से जाता था, तो उसको लूट लिया था उन चारों ने। जब पूछे भाई कि हमारा खजाना लूटा है, तो कहें हाँ खजाना लूटा है। कहें क्यों? कहें कुछ चाहिए हमको। कहें बोलो क्या चाहिए? कहें नाम चाहिए। तो बादशाह अपना नाम दे दिए, बादशाहपुर। ये व्यासपुर से, तब तक व्यासपुर था, फिर अभ्रंश में बादशाहपुर, वर्तमान में ये बादशाहपुर के नाम से जाना जा रहा है। मतलब कहा जाए तो डाकुओं ने कहा कि हमको नाम चाहिए। हाँ। अब नाम किस तरीके से चाहिए? उनको तो फेमस होना था। हाँ। अकबर का खजाना यहाँ से जा रहा था गंगा नदी से व्यापार के लिए। फिर आगे सुने, उसमें एक भाई तो कानपुर चकेरी वापस चला जाता है, और यहाँ 3 रुके। अच्छा। तो एक लगभग यहाँ से 10 किलोमीटर दूर कमोली गांव है, वहाँ रहने लगा। कमोल सिंह नाम था उसका। और एक इधर 6-7 किलोमीटर पर वहाँ रुक गया, और एक यहीं रह गया।
तो वो इधर से निकल रहा था घोड़े पर सवार होकर के जंगल में। तो एक हल्का सा तालाब गड्ढा नुमा था, जल भरा था। तो उसमें ये डाइन जानते हैं ना आप, प्रेत योनि में जो होते हैं, तो स्नान कर रही थी और उनका कपड़ा उठा लिया और घोड़े पर सवार। तो निकले, हमारा कपड़ा दे दियो, हमारा कपड़ा दे दियो, हमारा कपड़ा दे दियो। तो डाइन कहने लगे। हाँ, तो कहा ठीक है देंगे, लेकिन उसका बाल काट लिए चोटी का, अब बन गए औरत। यह हकीकत है। औरत बन गई, ले गए घर और उसके बच्चे हुए। उनके परिवार में आज भी हैं बच्चे, और हम लोग तो उन्हें सब दैनिया वंश बोलते हैं, चंदेल हैं सब, चंदेल। तो उनका परिवार आज भी है। और वहाँ पर ये कथरी नहीं लगाई जाती, ना ही सौरी नहीं बैठत मेहर हुए। अच्छा। हाँ, और जो शादी हुआ थे तो माड़ो छावा जात है ना, तो माड़ो चीर दिन जात है। ये इतिहास गवाही है। ऐसी ऐसी घटनाएं हैं जो सत्य हैं। हाँ, उनके वंशावली जो हैं उनसे भी पूछ लीजिए। और उस समय रूप सिंह और भूप सिंह, दो छत्तीसगढ़ के ठाकुर आए थे, वो बाहर पहलवानी करते थे, वो लोग भी मौजूद थे। उनकी चौथी पांचवी पीढ़ी चल रही है इस समय। अच्छा, तो ये सब बाबा ये रहस्य है। हाँ। मतलब इस गंगा तट पे हाँ। व्यास जी यहाँ पे आए। हाँ। यहाँ पे इनका पालन पोषण हुआ। हाँ। और बगल में यहाँ से बादशाह का खजाना जा रहा था। हाँ। तो वहाँ से यहीं पर इसी गंगा नदी जहाँ पर हम लोग खड़े हैं, यहीं पर लूटा गया। हाँ। और जब एक खबर बादशाह को पता चली, तो बादशाह यहाँ पर आया और वो जांच किया, पता किया कि कौन उस खजाना को लूटा था। मतलब जो खजाना लूटा था वो भी आया। हाँ। और उन्होंने क्या कुछ कहा कि सब कुछ आपने वीडियो में बता दिया है। हाँ। तो फिलहाल ये बाबा इस जगह पे हम लोग जहाँ खड़े हैं, बाबा ने बादशाह से लेकर डाकू कैसे मंदिर बनवाया, कैसे आया, कैसे खजाना लूटा, और वेद व्यास जी का मैं अगले एपिसोड में आप लोगों को दिखाऊंगा और बताऊंगा कि वो मंदिर कहाँ है और किस जंगल में है, कब कैसे पालन पोषण हुआ, और बाबा ही खुद बताएंगे। फिलहाल जय हिंद, जय भारत।